हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हम लोगों ने ग्रेडियंट निकालना सीखा था। अब उसी के बेसिस पे हम कुछ और क्वेश्चन परफॉर्म करने जा रहे हैं। जब भी आपको ग्रेडियंट निकालने को दिया जाए और वहां पे एक वेक्टर यूज किया जाए आर, तो आर का मतलब होता है हमेशा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। दैट मीन्स अगर आपको आर की वैल्यू ये नहीं दी जाएगी तब भी आप अपने आप आर को हमेशा यही कंसीडर करेंगे, राइट। हम इसके लिए कुछ बेसिक पॉइंट पढ़ लेते हैं। अगर मुझे आर का मॉड निकालना है तो हम उसको सिंपली आर भी कह सकते हैं जो स्केलर फॉर्म में होगा। और मॉड निकालने का तरीका होता है जो भी आई कैप का कोफिशिएंट है, आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर, प्लस जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, दैट मीन्स वाई स्क्वायर, और के कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, दैट मीन्स हम इसको लिख सकते हैं जेड स्क्वायर करके। अब हमारे पास जो भी आर आया हुआ है हम उसका डिफरेंशिएशन परफॉर्म करने जा रहे हैं एक्स वाई और जेड के रिस्पेक्ट में, राइट। जब हम आर का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन परफॉर्म करेंगे तो वाई और जेड को कांस्टेंट मानेंगे। अगर आप यहाँ पे डिफरेंशिएशन परफॉर्म करोगे तो आप इसको अरेंज कर लो फिर से। यहाँ हो जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। मैंने दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए तो अंडर रूट हट जाएगा यहाँ पे। तो आर स्क्वायर का जब भी आप डिफरेंशिएशन परफॉर्म करोगे तो ये हो जाएगा 2r। आर का करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में तो डेल आर अपॉन डेल एक्स। एक्स स्क्वायर का पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा 2x। वाई और जेड का 0 होगा क्योंकि वाई और जेड यहाँ पे एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट होंगे। दैट मीन्स अगर मैं यहाँ से डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू निकालती हूँ तो 2 से 2 कैंसिल, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी x अपॉन आर। सिमिलरली मैं इसका y के रिस्पेक्ट में करने जा रही हूँ। जब y के रिस्पेक्ट में करूंगी तो फिर से आर स्क्वायर का हो जाएगा 2r, दैट इज डेल आर अपॉन डेल वाई इज इक्वल्स टू 2y। एक्स और जेड यहाँ पे भी कांस्टेंट होंगे, सो ये वैल्यू हमें फिर से मिल जाएगी डेल आर अपॉन डेल वाई इज इक्वल्स टू वाई डिवाइडेड बाई आर। अब हम फिर से इसी तरह से z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो आर स्क्वायर का हो जाएगा 2r, यहाँ मिलेगा मुझे डेल आर अपॉन डेल जेड, राइट। अगर हम z के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो एक्स वाई कॉन्स्टेंट हो जाएगा और ये डिफरेंशिएशन z स्क्वायर का आपको मिल जाएगा 2z। सो यहाँ पे मैंने वैल्यू निकाल लिया डेल आर अपॉन डेल जेड इज इक्वल्स टू जेड डिवाइडेड बाई आर। आपको ये वैल्यूज हमेशा ध्यान रखनी है, ठीक है। ये वैल्यूज एक बार आपको स्टार्ट में निकाल के दिखाना है, फिर आपको ये वैल्यूज ध्यान रखनी है कि जब भी हमसे डेल आर अपॉन डेल एक्स कहेगा तो उसकी वैल्यू हमेशा एक्स अपॉन आर होगी। जब भी हमें डेल आर अपॉन डेल वाई बोला जाएगा तो हमें वाई अपॉन आर लिखना होगा। और जब भी डेल आर अपॉन डेल जेड कहा जाएगा तो उसकी जगह पे आपको जेड अपॉन आर लिखना होगा। इसी के बेस पे हम सारे क्वेश्चंस को आगे सॉल्व करेंगे। अब हम नेक्स्ट कैलकुलेट करने जा रहे हैं इस आर का ग्रेडियंट। देखते हैं इसका ग्रेडियंट कैसे आएगा। हमें दिया गया था फाइंड आउट डेल ऑफ आर। ओके, डेल की जगह पे मैंने लिख दिया आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड। और आर की जगह पे आप सिंपली अभी यहाँ पे आर भी लिख सकते हो, और अगर आप चाहते हो तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप भी रख सकते हो। हमें पता है जब भी हम ग्रेडियंट निकालते हैं तो यहाँ पे जो भी फंक्शन दिया जाता है वो सबके साथ जाएगा। तो ये हो जाएगा आई कैप डेल आर अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल आर अपॉन डेल वाई एंड के कैप डेल आर अपॉन डेल जेड। अभी अभी मैंने आपको वैल्यूज निकालना सिखाया था। अगर आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दोगे डेल आर अपॉन डेल एक्स की तो ये वैल्यू आपकी आएगी एक्स अपॉन आर। जे कैप को एज इट इज रखा, ये वैल्यू आएगी हम लोगों की वाई अपॉन आर। के कैप को मैंने फिर से ऐसे ही रखा, ये वैल्यू हो जाएगी जेड अपॉन आर। यहाँ पे मैंने 1 अपॉन आर को बाहर कॉमन ले लिया तो मुझे अंदर मिलेगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, राइट। और आपको ध्यान होगा हमने स्टार्ट में इस वैल्यू को आर नाम दिया था, तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आर अपॉन आर। तो आप कहोगे आर अपॉन आर आ गया है तो हम इसको कैंसिल कर दें, बट ध्यान रखिएगा जो ये ऊपर आर आया है ये वेक्टर के फॉर्म में आया हुआ है और नीचे वाला आर आपका स्केलर के फॉर्म में है, तो दोनों वैल्यूज कैंसिल नहीं होगी। ये ध्यान रखना आपको बहुत जरूरी है। और आपके एग्जाम में यहाँ पे सिंपली आर अपॉन आर ही लिखा रहेगा, आप कंफ्यूज हो सकते हो। बट आप थोड़ा सा ध्यान रखना कि जो भी डार्क कलर से आर लिखा होगा वो हमेशा वेक्टर आर के फॉर्म में होगा, और जो भी थोड़ा लाइट कलर पे लिखा होगा आर
वो आपका स्केलर आर होगा। स्केलर आर का मतलब जो भी आर आपको दिया गया है उसका मैग्नीट्यूड आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो वहां पे हो सकता है वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए एरो का यूज नहीं किया जाए, तो आप उसको समझ के चलेंगे कि एरो का मतलब वहां पे क्या होगा। अब फिर से हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। वी हैव गिवन फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ 1/r। अब की बार हमें 1/r का निकालना है, ठीक है। थोड़ा एक एक स्टेप फॉलो करते हैं। सबसे पहले मैंने ग्रेडियंट की वैल्यू रख दिया, दैट मीन्स आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड, राइट। 1/r की जगह पे अभी मैं सिंपली 1/r ही लिख रही हूँ, बाद में हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 1/r तीनों के साथ जाएगा तो ये हो जाएगा आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स 1/r प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई, यहाँ पे भी हो जाएगा 1/r प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड, और ये वैल्यू फिर से हो जाएगी 1/r। आपको पता है अगर हमें 1/r दिया जाएगा तो हम इसको लिख सकते हैं r की पावर -1, और अगर आप इसका डिफरेंशिएशन परफॉर्म करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन आएगा -1/r²। दैट मीन्स अगर मैं 1/r का डिफरेंशिएशन करूंगी तो मैं उसकी जगह पे डायरेक्ट क्या लिखूंगी, -1/r²। ओके, ये हो गया आई कैप। 1/r का मुझे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन परफॉर्म करना था, तो ये पहले तो आएगा -1/r², और अगर हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये वैल्यू हो जाएगी डेल r अपॉन डेल एक्स। ओके, नेक्स्ट जे कैप एज इट इज रहेगा। 1/r का अगर मैं डिफरेंशिएशन परफॉर्म करूंगी तो अगेन आएगा -1/r², और r का अगर आप y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये हो जाएगा डेल r अपॉन डेल वाई। सिमिलरली के कैप की वैल्यू आपकी एज इट इज रहेगी। 1/r का आप परफॉर्म करेंगे तो ये आएगा -1/r², और ये वैल्यू हो जाएगी आपकी डेल r अपॉन डेल जेड। ओके, फिर से पूरे में आपको -1/r² कॉमन मिल रहा है, आप उसको बाहर लिख लीजिए। अंदर आई कैप मैंने एज इट इज रखा, डेल r अपॉन डेल एक्स की वैल्यू आप x/r रख सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा, वैल्यूज हमने स्टार्टिंग में निकाल दिया था। अगर आपको एग्जाम में आर का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप स्टार्टिंग में वैसे ही वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे। प्लस यहाँ बचा जे कैप, डेल r अपॉन डेल वाई की वैल्यू मैं रख रही हूँ y/r, प्लस यहाँ आएगा के कैप, और डेल r अपॉन डेल जेड की वैल्यू आ जाएगी आपकी z/r। फिर से 1/r नीचे कॉमन ले लिया मैंने, तो यहाँ पे हो जाएगा r3, अंदर मिलेगा आपको x आई कैप प्लस y जे कैप प्लस z के कैप, और आपको पता है ये वैल्यू वेक्टर r की है तो माइनस बाहर वाला एज इट इज रखा, इसकी जगह पे मैंने रख दिया वेक्टर r, और नीचे आपको मिल गया r3। सो जब भी आप 1/r का परफॉर्म करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस वेक्टर r अपॉन r3। एक लास्ट क्वेश्चन हम आर के टर्म में और परफॉर्म कर लेते हैं। आर के टर्म में नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे दिया गया था, फाइंड आउट डेल ऑफ लॉग आर। इस बार मुझे लॉग आर का निकालना है। फिर से डेल की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड। लॉग आर की जगह पे फिर से लॉग आर। लॉग आर की वैल्यू को आप तीनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, तो ये होगा आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स। लॉग आर को मैंने पहले एक्स के साथ भेज दिया। नेक्स्ट आएगा जे कैप, यह आएगा आपका डेल अपॉन डेल वाई, यहाँ पे भी आ जाएगा आपका लॉग आर। नेक्स्ट आएगा आपका के कैप, ये हो जाएगा डेल अपॉन डेल जेड, ये वैल्यू भी हो जाएगी आपकी लॉग आर। आई कैप की वैल्यू को एज इट इज रखा। लॉग का जब भी हम डिफरेंशिएशन परफॉर्म करते हैं तो लॉग का डिफरेंशिएशन होता है 1/r। मुझे r का भी करना होगा क्योंकि r एक फंक्शन है, तो r का अगर मैं x के रिस्पेक्ट में करूंगी तो वैल्यू हो जाएगी डेल r अपॉन डेल एक्स। प्लस जे कैप को मैंने एज इट इज रखा। लॉग r का आप फिर से करेंगे तो 1/r, और अगर हम r का z y के रिस्पेक्ट में परफॉर्म करेंगे तो ये हो जाएगा डेल r अपॉन डेल वाई। प्लस के कैप, लॉग r का हो गया 1/r, और अगेन ये वैल्यू हो गई डेल r अपॉन डेल जेड। आपको पूरे में 1/r कॉमन मिल रहा है, आप बाहर कर लीजिए। अंदर आई कैप एज इट इज रहेगा। डेल r अपॉन डेल एक्स की वैल्यू मैंने पुट कर दिया x डिवाइडेड बाई r। जे कैप आपका एज इट इज रहेगा। डेल r अपॉन डेल वाई की वैल्यू हो जाएगी y अपॉन r
प्लस के कैप एज इट इज रहा, और ये वैल्यू हो जाएगी आपकी z अपॉन आर। डिनोमिनेटर में r कॉमन हो गया तो बाहर हो गया आर स्क्वायर, अंदर मुझे वैल्यू मिलेगी एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। दिस इज अ वेक्टर आर, सो दिस इज इक्वल्स टू वेक्टर आर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ध्यान रखिएगा, आप किसी भी क्वेश्चन में आर से कैंसिल नहीं करेंगे, क्योंकि एक स्केलर क्वांटिटी है और एक वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों आपस में कभी भी कैंसिल नहीं हो सकती है। लास्ट क्वेश्चन को फॉर्म करने जा रहे हैं, दैट इज डेल ऑफ आर की पावर एन। डेल का मतलब फिर से आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड, और यहाँ हो जाएगा आर की पावर एन। आर की पावर एन को तीनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। दिस इज आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स आर की पावर एन प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई आर की पावर एन प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड आर की पावर एन। आई कैप की वैल्यू को मैंने एज इट इज रख दिया। आर की पावर एन का अगर आप डिफरेंशिएशन परफॉर्म करेंगे तो पावर पहले आ जाती है, पावर की एन, और पावर में से एक कम कर दो। पावर में से एक कम करोगे आप तो आएगा आर की पावर एन माइनस वन। कैसे? हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है एक्स की पावर एन का। जब भी आप एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन परफॉर्म करते हो तो पावर को पहले लिखते हैं और पावर में से एक कम कर देते हैं। यही सेम लॉजिक मैंने यूज किया हुआ। फिर से r एक फंक्शन है तो मुझे r का फिर से करना होगा, और x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये हो जाएगा डेल आर अपॉन डेल एक्स प्लस j कैप की वैल्यू एज इट इज r की पावर n का करेंगे तो ये हो जाएगा n r की पावर n माइनस वन, दैट इज डेल आर अपॉन डेल वाई प्लस k कैप, ये आएगा आपका n r की पावर n माइनस वन, यहाँ पे मिल जाएगा मुझे डेल आर अपॉन डेल जेड। जैसे आप अभी तक कॉमन ले रहे थे वैसे यहाँ पे भी आप टर्म को कॉमन ले लीजिए। बाहर कॉमन मिलेगा मुझे n r की पावर n माइनस वन, अंदर मिलेगा मुझे आई कैप डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू मैंने पुट कर दिया x अपॉन आर प्लस जे कैप y अपॉन आर प्लस के कैप z अपॉन आर। ये वैल्यूज में आप कंफ्यूज नहीं होंगे, स्टार्टिंग में आप देखोगे तो मैंने ये वैल्यूज निकाला है। अगेन वन अपॉन आर बाहर कॉमन हो गया तो ये हो गया एन आर की पावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाई आर, अंदर मिलेगा मुझे एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ये फिर से आपको वेक्टर आर के फॉर्म में मिला हुआ है तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी एन आर की पावर एन माइनस वन इंटू वेक्टर आर डिवाइडेड बाई आर। ओके, ये r की वैल्यू आपकी स्केलर है, आप इसको यहाँ ऊपर ले जा सकते हो। जब आप अरेंज करोगे तो ये आएगा n r की पावर n माइनस टू इंटू वेक्टर r। दिस इज योर आंसर। दैट मीन्स अगर आपको r के टर्म में कुछ भी दिया जाएगा, r की पावर n log r वन अपॉन आर, आप इजिली उसका ग्रेडियंट फाइंड आउट कर सकते हो। सिर्फ आपको r की वैल्यूज निकाल के याद रखनी है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया हुआ। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू एवरीवन।